अस्सलाम वालेकुम जी। मैं अपनी थर्ड वीडियो के अंदर आपसे मुखातिब हूँ काजी अंसर अली, और हमने ये सीरीज़ शुरू की है 10 मिनट्स फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। आज हम कोशिश करेंगे अगेन 10 मिनट के अंदर अपने लेटर्स या अल्फ़ाबेट्स का जो हमने लेक्चर खोला है उसको कंप्लीट करें। हम इंग्लिश को बुनियाद से सीख रहे हैं ताकि ज़ीरो लेवल के लोग भी इसको जान सकें और स्टूडेंट्स के लिए भी फ़ायदेमंद हो सके। जैसा कि हमने अल्फ़ाबेट्स की क्लासिफिकेशन के अंदर शुरू में वॉल्स को जाना और वॉल्स साउंड को पहचाना, अब हमें यह मालूम हो गया कि वॉवल्स कितने हैं, वॉवल्स क्यों हैं, क्यों इनको वॉवल कहा जाता है, और वॉवल के साथ एन आता है या वॉवल साउंड के साथ एन आता है। अब आप उम्मीद है ग्रामेटिकली ज़िंदगी में कभी गलती नहीं करेंगे। अब हम चले जाते हैं वॉवल्स के बाद, जैसे कि मालूम था ए, ई, आई, ओ, यू, और इनकी साउंड थी अ और ए। ठीक है, अब हम सेमी वॉवल्स की तरफ आते हैं। सेमी वॉवल इंग्लिश में हमारे पास दो होते हैं। कौन से? डब्ल्यू और वाई। ये है हमारा सेमी वॉवल डब्ल्यू, और ये है हमारे पास वाई। ये कॉन्सोनेंट में भी आते हैं मगर इनको सेमी कॉन्सोनेंट कहा जाता है। ये वॉवल में भी नहीं आते मगर इनको सेमी वॉवल कहा जाता है। ये बड़े ट्रिकी वर्ड हैं। जैसे उर्दू के अंदर हम ग्रामर के अंदर ज़ेर, ज़बर और पेश का इस्तेमाल करके लफ्ज़ों के मानी बदल देते हैं या लफ्ज़ों के अंदर तकसीम पैदा कर देते हैं। इसी तरह इंग्लिश ज़ुबान के अंदर ये दो लफ्ज़ सेलेबल्स का तोड़ करते हैं। जहाँ पर हम अंग्रेज़ी लफ्ज़ों का तोड़ करते हैं, हीजे करते हैं। जैसे एक बड़ा लफ्ज़ है कमिटमेंट या कंसाइनमेंट या इंडिपेंडेंस। ये बच्चों को याद नहीं होता तो हम उस लफ्ज़ को 3 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ इंडिपेंडेंस, तो हम इसको 2 या 3 हिस्सों में तोड़ देंगे। कहाँ पर तोड़ेंगे? जहाँ पर कम से कम एक वॉवल आता हो या एक सेमी वॉवल आता हो। इंडिपेंडेंस, ये बच्चे के लिए याद करना आसान हो जाएगा। तो सेलेबल्स के इस्तेमाल के लिए यूज़ होते हैं। जैसा कि मैंने बताया है कि उर्दू के अंदर लफ्ज़ है यार और दूसरा लफ्ज़ है गार। अब यार के नीचे अगर ज़ेर लगा दी जाए और कह दिया जाए यारे गार, तो ये लफ्ज़ अब अपने मानी बदल चुका है। इन दो लफ्ज़ों का मतलब है गार का दोस्त, यारे गार। इसी तरह डब्ल्यू पेश का काम भी देता है और वाई ज़ेर का काम भी देता है, मगर ये सेलेबल्स की बाउंड्री पर इस्तेमाल होते हैं और इनका डब्ल्यू का अक्सर काम साइलेंट हो जाना है। लफ्ज़ों के शुरू के अंदर जब भी अंग्रेज़ी के अंदर हम लफ्ज़ लिखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक लफ्ज़ लिखने लगा हूँ कलाई, रिस्ट, इंग्लिश में इसको रिस्ट कहते हैं, WRIST, रिस्ट। तो ये रिस्ट बोला जाएगा आर से, ना कि वरिस्ट बोला जाएगा। डब्ल्यू यहाँ साइलेंट हो जाता है। इसी तरह डब्ल्यू बहुत से अल्फाज के एंड पर भी साइलेंट हो जाता है, इसलिए इसको हम सेमी वॉवल की कैटेगरी के अंदर डालते हैं। फॉर एग्जांपल एक लफ्ज़ है नो। नो का मतलब है जानना, मगर ये बोला जा रहा है KNO, नो। इसमें डब्ल्यू साइलेंट है, यानी डब्ल्यू शुरू में भी साइलेंट है और आखिर पर भी साइलेंट है। इसी तरह वाई भी बहुत से अल्फाज के अंदर हमें ग्रामेटिकली रूल अप्लाई देता है। जहाँ पर हमने ग्रामर के कुछ रूल लगाने होते हैं लफ्ज़ों को प्रनाउंस करने में, बोलने में, लहजे में, जिसे हम एक्सेंट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप CNN सुने तो हमें वहाँ पर पता चलता है कि अल्फाज वही हैं। देयर इज़ अ बॉम्ब ऑन द कार, ये हम आम लफ्ज़ में बोल रहे हैं मगर वो इसको बोलते हैं देयर इज़ अ बॉम्ब ऑन द कार। तो ये है उनका लहजा, एक्सेंट। तो एक्सेंट बनाने के लिए इन दो लफ्ज़ों का इस्तेमाल बहुत अहम है, इन दो हरूफ का। वो हम नेक्स्ट में जानेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे ये दो लफ्ज़
لہجے کو بدل دیتے ہیں اور کیوں ان کو سیمی والس کہا جاتا ہے، تو آپ ویٹ کیجئے میرے نیکسٹ لیکچر کا، جس میں ہم یہ بتائیں گے کہ یہ دو لفظ کیسے استعمال ہوتے ہیں لفظوں کے اندر اور کیسے ان کے مطلب کو بدل دیتے ہیں۔ نیکسٹ میں آپ کے پاس سوال چھوڑے جا رہا ہوں کہ کنفیوز لیٹر کیا ہوتے ہیں اور کنفیوز لیٹر ان کو کیوں کہا جاتا ہے، اور یہ کون سی ساؤنڈ پروڈیوس کرتے ہیں جس وجہ سے آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں اور انگریزی زبان کو ٹھیک سیکھ نہیں پاتے، بول نہیں پاتے، پتہ نہیں لگتا کہ ہم اس لفظ کو کیسے پرناؤنس کریں یا اس کا ٹھیک ایکسنٹ کیا ہوگا۔ نیکسٹ ویڈیو آپ کے لیے بہت ضروری ہے، جو آپ کی انگریزی زبان کو ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے آسان کرنے جا رہی ہے۔ تو بنے رہیے گا میرے نیکسٹ لیکچر کے اندر الفابیٹس، لیٹرز اور فونیٹکس کے اندر۔ تو ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔ شکریہ۔